जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छेद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंधे अतः षष्ठो अध्याय। भगवती जगदम्बिका द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली नामक अपनी शक्तियों का क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रदान करना। ये महालक्ष्मी शंकर जी भी आपकी सहायता करेंगे। अब आप समस्त देवताओं का सृजन करके स्वच्छता पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा, क्षत्रिय तथा वैश्य लोक दक्षिणयुक्त नाना विधि यज्ञों से विधि पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ आप सबकी पूजा करेंगे। हे देवों, सभी यज्ञों में मेरे नाम का उच्चारण करते ही आप सभी लोग निश्चित रूप से सदैव तृप्त एवं संतुष्ट हो जाएंगे। आप लोग तमोगुण संपन्न शंकर जी का सब प्रकार से सम्मान कीजिएगा और सभी यज्ञ कार्यों में प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा कीजिएगा। जब कभी भी देवताओं के समक्ष दैत्यों से भय उत्पन्न होगा, उस समय सुंदर रूपों वाली वाराही, वैष्णवी, गौरी, नरसिंही, सदाशिवा तथा अन्य देवियों के रूप में मेरी शक्तियां प्रकट होकर उनका क्षय दूर करेंगी। अतः हे कमलोभद्र, अब आप अपने कार्य करें। हे कमलोभद्र, बीज तथा ध्यान से युक्त मेरे इस नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए आप समस्त कार्य कीजिए। हे महामते, आप इस मंत्र को सभी मंत्रों से श्रेष्ठ जानिए। सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए आपको इस मंत्र को सदा अपने हृदय में धारण करना चाहिए। मुझसे ऐसा कहकर पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, अब आप इन मनोहर महालक्ष्मी को स्वीकार कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्ष स्थल में सदा निवास करेंगी, इसमें संदेह नहीं है। आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको यह सभी मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति अर्पित की है। आप इनका सर्वदा सम्मान करते रहिएगा और कभी भी तिरस्कार न कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण नामक यह संयोग मेरे द्वारा ही रचा गया है। मैंने देवताओं की जीविका के लिए ही यज्ञों की रचना की है। आप तीनों विरोध भाव से रहित होकर व्यवहार कीजिए। आप विष्णु, ब्रह्मा, शिव तथा ये सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं। अतएव निसंदेह आप लोग सभी प्राणियों के मान्य एवं पूज्य होंगे। जो अज्ञानी मनुष्य इनमें भेदभाव करेंगे, वे इस विभेद के कारण नरक में इस विभेदक के कारण नरक में पड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव है और जो शिव हैं वे ही स्वयं विष्णु हैं। इन दोनों में भेद रखने वाला मनुष्य नरकगामी होगा। ब्रह्मा जी के संबंध में भी ऐसा ही जानिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विष्णु, गुणों के कारण इनमें जो भेद है उन्हें आपको बता रही हूँ, आप सुने। परमात्मा चिंतन की दृष्टि से आपका मुख्य गुण सत्व गुण है। दूसरे रजोगुण तथा तमोगुण आपके लिए गौण। अतएव विभिन्न भेदयुक्त विकारों में रजोगुण से संपन्न होकर आप इन लक्ष्मी के साथ विहार कीजिए। हे लक्ष्मीकांत, मेरे द्वारा आपको दिया गया वाग्बीज एवं कामराज क्लीन तथा तृतीय माया बीज हींग, इनसे युक्त यह मंत्र परमार्थ प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करके निरंतर इसका जप कीजिए तथा सुखपूर्वक विहार कीजिए। हे प्रभु, ऐसा करने से आपको ना तो मृत्यु का भय होगा और ऐसा करने से आपको ना तो मृत्यु का भय होगा और ना
काल जनित भय ही होगा। जब तक मैं विहार करती रहूँगी तब तक यह सृष्टि निश्चित रूप से रहेगी, और जब मैं संपूर्ण चराचर जगत का संहार कर दूंगी उस समय आप लोग भी मुझ में समाहित हो जाएंगे। आप लोग समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष प्रदान करने वाले इस मंत्र का नवरत स्मरण करते रहें। आपका कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इस मंत्र के साथ ओमकार जोड़कर चतुर अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, अब आप वैकुंठ का निर्माण कराकर उसमें निवास कीजिए और मुझ सनातनी का सतत ध्यान करते हुए इच्छा पूर्वक विहार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु से ऐसा कहकर उस त्रिगुणात्मिका तथा निपुणा परा प्रकृति ने देवाधिदेव शंकर से अमृतमय वचन कहा। देवी बोली, हे हर, आप इन मनोहरा महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना कराकर वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। तमोगुण आप में प्रधान गुण के रूप में विद्यमान रहेगा और सत्वगुण तथा रजोगुण आप में गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। रजोगुण और तमोगुण के द्वारा दैत्यों के विनाश के लिए आप वहाँ विहार करें और हे सर्व परमात्मा का स्मरण ध्यान करने के लिए आप तप कर चुके हैं। आप शांति प्रधान सत्व गुण का अवलंबन कीजिए। हे अनघ त्रिगुणात्मक, आप तीनों देवता सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। संसार में कहीं भी कोई भी वस्तु तीनों गुणों से रहित नहीं है। जगत की जितनी भी दृश्य वस्तु हैं वे सब त्रिगुणात्मिकता है। इस संसार में ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु गुण रहित ना तो हुई है और ना होगी। निर्गुण तो एकमात्र वह परमात्मा ही है और वह कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। हे शंकर, समय आने पर मैं श्रेष्ठ रूपा ही वह सगुणा एवं निर्गुणा हो जाती हूँ। हे शंभु, मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। किसी कारण विशेष से मैं सगुणा होती हूँ तो उस परम पुरुष के सानिध्य में निर्गुणा रहती हूँ। महतत्व, अहंकार, तीनों गुण और शब्द आदि विषय कारण भाव से निरंतर गतिशील रहते हैं। सत से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिए मैं शिवा सबका कारण हूँ। अहंकार मेरा कार्य है और वह निर्गुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से महतत्व उत्पन्न होता है, उसी को बुद्धि कहा गया है। वह महतत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है। वे तन्मात्राएं पृथ्वी, जल आदि पंच महाभूतों का कारण हैं। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूप होता है। वह आदि पुरुष परमात्मा ना कार्य है और ना कारण है। हे शिव, सबकी प्रारंभिक दृष्टि से उत्पत्ति का यही क्रम है। अभी मैंने आप लोगों की यह उत्पत्ति परंपरा संक्षेप में कही। इसलिए हे श्रेष्ठ देव, अब आप लोग मेरा कार्य संपन्न करने के लिए इस विमान से प्रस्थान करें। जब आप लोगों पर कोई संकट आएगा तब मैं स्मरण मात्र से तत्काल आप लोगों को
हे देवों, आप लोग सर्वदा मेरा तथा सनातन परमात्मा का स्मरण करते रहें। हम दोनों के स्मरण से ही निसंदेह आप लोगों की कार्य सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ऐसा कहकर भगवती ने अपनी अद्भुत शक्तियाँ प्रदान कर हमें विदा किया। विष्णु को महालक्ष्मी, शिव को महाकाली और मुझे महासरस्वती प्रदान करके उस स्थान से विदा कर दिया। उनके स्वरूप तथा अत्यंत अद्भुत प्रभाव का स्मरण करते हुए अन्य स्थान पर पहुंचकर हम लोग पुनः पुरुष रूप में हो गए। तब लौटकर हम तीनों पुनः उसी विमान में बैठ गए। हमने देखा कि वहाँ ना तो वह मणिद्वीप है और ना वे महामाया है और ना वह सुधा सागर है। उस समय वहाँ उस विमान के अतिरिक्त और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता था। उस विशाल विमान में बैठकर हम तीनों पुनः उसी महासागर में विद्यमान उस कमल के निकट पहुँचे जहाँ भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यों का वध किया था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां तृतीयस्कन्धे ब्रह्मणे श्रीदेव्या उपदेशवर्णनम नाम 6 अध्याय। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।